नमस्कार। आज कक्षा 8 गणित विषय प्रश्नावली 2.2 जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों से अपन क्या किया। अब आज अपन व्याख्यात्मक प्रश्नों से एक चर वाला समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर उनमें चर का मान प्राप्त किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो अपने को जब भी कोई संख्या बोलेगा तो उस संख्या को अपन मानेंगे। तो माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है, x है। तो आपके संख्या में से कितना घटा रहे हैं, 1/2। इस संख्या में से कितना घटाना है, 1/2। प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा अपन लिखेंगे। इस संख्या में से 1/2 घटा दिया तो जो परिणाम प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, 1/2 से गुणा। उसको क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8। यानी वह संख्या, किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर जो मान प्राप्त हुआ उसको 1/2 से घटाना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद में जो मान प्राप्त हुआ कितना आया, 1/8। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है वो अंदर वाले से क्या करती है, गुणा। और 1/2 को 1/2 से गुणा किया तो कितना आया, 1/4 और 1/8। दूसरा तरीका और हो सकता है, यानी इस 2 को पक्षांतरण कर देंगे, इधर भेज देंगे और 2 ऊपर चला जाएगा और 1/4 प्राप्त भी हो सकता है। 2 तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, जैसा तरीका आपको आए किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये आ गया, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पहले इसको 1/4 को इधर भेजेंगे तो यहाँ x/2 लिख सकते हैं। बराबर इसका पक्षांतरण किया तो 1/4 को उधर भेजा तो 1/8। ये किसमें बदल गया, प्लस में। किसमें बदल गया, प्लस में। तो x/2 बराबर लघुत्तम कितना आया, 8। 1 + 4 × 8 2 आ गया। तो x/2 बराबर 3/8। अब ये 2 गुणा कर रहा है तो उधर जाते, भाग कर रहा है तो उधर जाते किसका लग जाएगा, गुणा में। तो x बराबर 3/8 गुणा 2। तो कितने बार आ गया, x बराबर 2 से कट गए 4 तो 3/4। तो वह संख्या कितनी है, 3/4। तो वह संख्या कितनी है, 3/4। इसको दूसरे तरीके से वो बताया गया था, इसको उधर भेज के भी अपन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक आयताकार तरणताल। तरणताल किस प्रकार का है, आयत जैसी आकृति है, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, यानी लंबाई किस पे डिपेंड हुई, चौड़ाई पे। तो अपने को चौड़ाई पहले अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। तो चौड़ाई सबसे अपन पहले मानेंगे। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई x सेंटीमीटर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, x सेंटीमीटर लिखो। तो लंबाई क्या होगी, यानी चौड़ाई पे डिपेंड है, इसकी कितनी कितनी अधिक है, 2 अधिक है। चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 2 अधिक है। चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के इस दुगने से, पहले दुगना करेंगे, दुगने से और 2 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो इसका परिणाम कितना आ रहा है, 154। इसका परिणाम कितना आ रहा है, 154। प्रश्नानुसार
अब इसमें क्या कर रखा है, आयत का परिणाम जानते हो 154 इसमें दे रखा है। सूत्र होता है आयत का परिणाम 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई 154। 2 बाहर है, लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, चौड़ाई कितनी है x 154। कितनी है 2 ब्रैकेट दोनों x से जुड़ जाएंगे, कितने आ गए 3x, 2 और 1x कितने 3x हो गया प्लस का 2, कितना आया 154। तो कितने हो गए, अब बाहर 2 गुणा कर रहा है तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 154। 6x 4 को उधर भेज दिया पक्षांश में लिखे, किसी बदल गया माइनस में, तो 6x बराबर कितना आया 150। कितना हो गया 150। अब x बराबर 150 में किसका भाग देंगे 6 का, तो x से बचेगा कितने गया 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो अब अपन लिख सकते हैं तृणताल की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का x माना था तो कितना हो गया 25। लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 2x प्लस 2 था, तो 2 को पहले तो 25 से गुणा करो और फिर 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया 50 प्लस 2, तो कितना आया 52 सेंटीमीटर, क्योंकि अपने सेंटीमीटर में मान के चले सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने आयत की तृणताल की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रश्न नंबर 3, व्याख्यात्मक प्रश्न है। व्याख्यात्मक प्रश्न में जो अपने को ज्ञात करवाना चाहता है उसको अपन x मान के चलेंगे। नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज सबको पता है जिसकी 2 भुजाएं समान, जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तीसरी अलग होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। तो शेष 2 भुजाएं बची, इन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे माना, 2 समान भुजाएं, x मान, तो 2 समान भुजाएं जो बची उनको क्या मान लिया x। अब इनका क्या करा परिणाम, परिमाप, तो अपने को पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अपने को तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 से ही 2/15। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, भुजा 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 बराबर, इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देंगे, 60 60 2 62/15। अब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 2 भुजा तो ये है ही, x प्लस तीसरी भुजा कितनी है 4/3 बराबर 62/15। कितनी x हो गई 2x 4/3 62/15। सबसे पहले इसका पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 62/15। जिसको पक्षांतर करेंगे उसी का चिन्ह बदलेंगे, किसी और का चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो 2x लघुत्तम कितना आया 15
62 माइनस 5 3 5 बार गया 5 20 2x कितने आ गए 42/15 आ चुके हैं। अब ये दो क्या कर रहा है यहाँ गुणा, तो इधर जाके किसमें लग जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या आया 2 से कट गया कितने आ गए 21/15। फिर ये किससे कट रहा है 3 से कट रहा है 3 7 21 15। तो शेष वो दोनों की जाएगी कितनी कितनी जाएगी 7/5 7/5। तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिखना चाहो तो क्या कर सकते हैं x बराबर 5 एकम 5 बच गए 2/5, एक से ही 2/5 सेंटीमीटर की जगह भी लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न कंप्लीट। इसका चौथा प्रश्न है दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है। कितना है दो संख्याओं का योग। तो पहली संख्या माननी पड़ेगी, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या पहली से कितनी है 15 अधिक, तो 15 प्लस कर दिया, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 95। तो दोनों संख्याओं का योग कर दो, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 95, कितना x 2x हो गया 15 हो गया 95। तो 2x बराबर 15 को उधर पक्षांतर कर दिया, तो 2x बराबर कितना आ गया 80। कितना आ गया 80। तो x बराबर 80 में किसका भाग दिया 2 का, तो x का कितना मान आ गया 40। तो पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या x बराबर 40, दूसरी संख्या x प्लस 15, तो 40 प्लस 15 कितनी हुई 65 55। कितनी संख्या हो गई 40 और 55। इस प्रकार से अपन प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं और बाकी के इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले समय में करेंगे। इन प्रश्नों को दोहराना। धन्यवाद।